आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे क्षेत्र में लेकर के आए हैं अपने चैनल के माध्यम से, जो कैलाश विहार पंसाली के नाम से जाना जाता है और ये रोहिणी सेक्टर 32 के अंतर्गत आता है। यहाँ का जो थाना है बेगमपुर थाना लगता है और इस कैलाश विहार पंसाली में जो RWA प्रधान है वेदवीर राठौर जी, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये कॉलोनी कब बसी और कितने समय में इस कॉलोनी के अंदर जो विकास की गति है कहाँ तक पहुँची है और किस प्रकार से किस किस माध्यम से यहाँ विकास हुआ है। सबसे पहले तो वेदवीर राठौर जी, मैं आपका चैनल के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में आप कब से हैं और किस प्रकार से कैसे कैसे कार्यों को आपने इस क्षेत्र में कराया है। देखिए ये कॉलोनी तो वैसे स्थापित की है सन 1988 से है। जी। सन 1988 से ये कॉलोनी है और मैंने सन 1999 में यहाँ भी ये प्लॉट खरीदा था, जिस प्लॉट के अंदर मैं बैठा हुआ। जी। ये प्लॉट C ब्लॉक में है। जी। और कैलाश विहार में हमारी 42 गलियाँ हैं। जी। और जिसमें हमारा 42 गलियां हैं और जनजागृति वेलफेयर सोसाइटी के अंतर करते हैं हम। जी। तो इसकी हमने जनजागृति वेलफेयर सोसाइटी जो हमारी जनजागृति वेलफेयर सोसाइटी की जो नींव रखी थी सन 2003 में रखी थी। जी। 3 में जब हमने ये 3 में जब रख दी थी 3 में, तो हमारे मतलब प्रधान उस समय HP शर्मा हुआ करते थे और हमारे अमेंद्र गुप्ता जी सचिव थे और मैं भी सचिव था। फर्स्ट वो थे, सेकंड में मैं था। तो हम लोग मिलकर के दोनों ही काम किया करते थे और हमारे वो भी करते रहे। तो हमारे क्या कॉलोनी का हमने पहले नक्शा बनवाया इस कॉलोनी का, जो हमने 7 विभागों में दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA में और अपना सचिवालय में भी दिया गया। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने मांगा हमने वहाँ इन नक्शे को, अपनी कॉलोनी के नक्शे को बना दिए थे। सन 2004 में तैयार किया। फिर उसके बाद 7 में हमारे जो है सचिव जो सचिवालय है वहाँ सचिवालय में मांगा गया। तो हम अमेंद्र गुप्ता जी, SP शर्मा जी और हम ये कॉलोनी जो काटी है हमारी कलीराम जी, इसके मुख्य रहे जो कॉलोनी कलीराम जी के नाम से है, कैलाश विहार पंसाली रोहिणी सेक्टर 32। तो सर ऐसा है कि हम उनके साथ मिलकर चलते रहे कॉलोनी को। उस समय कॉलोनी में कुछ ही घर थे सन 2099 में, और ये आगे कच्चा, मेरे फ्रंट में कच्चा रोड हुआ करता था। कच्चे में गिट्टी डली सन 2002 में, गिट्टी में डलना शुरू हो गया। तो उस समय हमारी निगम पार्षद जो थी वो मेमती जी मेमती और बलदेव जी थे और हमारे यहाँ के विधायक रमेश कुमार जी थे, बहुत अच्छे। पर हमारी जो लाइट की यहाँ सुविधा नहीं थी, तो हमारा यहाँ पे एक वो था, क्या नाम है, ट्यूबवेल था। ट्यूबवेल से लाइट भी हम खींच के लाते थे। तो हम लोग लाइट जलाते थे। उसके बाद में प्राइवेट, हम लोगों ने प्राइवेट एक मतलब संस्था से जुड़े, तो लाइट हमने प्राप्त करी, जो कि दुबे हुआ करते थे। उन्होंने ट्रांसफर लगाया, हमारी कॉलोनी में आए तो उस समय हमारे 200 मीटर उन्होंने प्राइवेट लगाया। प्राइवेट लगाने के बाद में हमारे कॉलोनी का विकास धीरे धीरे होता गया। हमने लाइट के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद में उनको कहा भाई हमारी लाइट अब आ गई है, तो लोगों ने, अब हमारी लड़ाई क्या प्रारंभ हो गई कि हमारी कॉलोनी का विकास होना चाहिए। हमें 1 रोड ये मिला हुआ था और एक जो है सजरा रोड पीछे है हमारे थोड़ा। तो ऐसा हुआ, कुछ समय बीतीत हो गया, तो हम लोग कॉलोनी वाले मिल करके, और जहाँ विधायक थे हमारे, उसके बाद रमेश कुमार जी के पास गए। रमेश कुमार जी ने हमें कहा कि आपको मैं फाइल लगा दूंगा। तो निगम पार्षद हमारी मेमती जी तो यहाँ आकर के हमारी फाइल लगा दी उन्होंने। जो नक्शा हमारा ये है कैलाश विहार पंसाली का, ये नक्शा है। देखिए ये रहा कैलाश विहार पंसाली का हमारा ये नक्शा है, जिस नक्शे को हमने और ये बनवाया सन 2004 में बनवाया, सचिवालय में 7 में दिया और फिर निगम पार्षद अब देते रहे हम लोग। जो निगम में मांगा या कारपोरेशन में मांगा या सचिवालय में अधिकारी आते गए और विधायक जी को हम देते गए। पहले हमने रमेश कुमार जी को दिया, उसके बाद में रमेश कुमार जी चले गए। जब उसके बाद में एरिया बट गया, विधानसभा 7 पहले हमारी विधानसभा लगती थी साबा दौलतपुर लगती थी। तो उस समय हमारे रमेश कुमार जी थे और उसके बाद में कुछ समय के लिए हमारे कुलमंत्री आए। कुलमंत्री जी आ गए तो कुलमंत्री ने हमें दिलासा दी कि आपकी कॉलोनी का विकास होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद में कुलवंत जी भी चले गए। फिर उसके बाद में सुरेंद्र जी आए। सुरेंद्र जी विधायक आए। सुरेंद्र विधायक जी ने हमारी फाइलें लगाई और आगे तक फाइलें पहुंचाई विधायक जी ने, और हमारी मेमती भी उनके साथ चलती रही, पूरी तरीके से चलती रही और उन्होंने फाइलें हमारी नक्शे को उजागर किया। और सन 2000 करीबन आपको बताएं कि हमारे SDM कंझावला और अलीपुर इन दोनों में फाइल लगी और हमें SDM भी बुलाते रहे, बार बार करके बुलाते रहे और यहाँ के लोगों के सम्मान आए। कैलाश विहार के हम लोग वहाँ 10 करके 15-20 करके हम पेश हुए।
तो हमारी जमीन में बार बार इस जमीन में क्या है कि भगवान की प्रभु कृपा रही है कि हम टिके रहे और भागदौड़ कैलाश विहार पंसाली के जो जनजागृति वेलफेयर सोसाइटी कार्य करती रही, पीछे नहीं हटी, अपने कार्य जारी था। उसके बाद कुछ समय में ऐसा हुआ, एच.सी. शर्मा जी को बोले कि भाई मैं वृद्ध हो गया, मेरे से काम नहीं होता है, तो कुछ समय के लिए हमने प्रधान चुना घासीराम जी को। तो कुछ समय घासीराम जी मौजूद थे, तो उस समय अच्छा प्रधान जी, ये तो आप कॉलोनी की स्टार्टिंग आपने बताई, लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है आपकी कॉलोनी की वो क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? हाँ बताएंगे जी। ऐसा है जी कि अब मुझे इन्होंने प्रधान, घासीराम जी चले गए, उसके बाद मुझे प्रधान चुन दिया गया। मैं प्रधान चुना हूँ 2017 में 6/10/2017 मैं चुना प्रधान। तो हम लोगों ने मिल करके फिर संघर्ष किया। मेरे साथ 40 आदमी हैं और 40 आदमी मिल करके 40 आदमी मेरे साथ में मौजूद हैं, जो कि आज हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 40 आदमी बार बार हम मिलकर के त्योहारों की बधाइयाँ देते रहते हैं और हमारी कॉलोनी का हम लोग काम करते रहते हैं। अब उसके बाद में 40 आदमी मिलकर के, उस समय रामचंद्र जी हमारे विधायक थे और निगम पार्षद रीना और धर्मेंद्र जी थे। हमने बहुत ही उनको कहा भाई हमारी कॉलोनी का नाली बना दीजिए, खरंजा बना दीजिए। तो काफी समय हो गया, तब एक बार रामचंद्र जी के पास गए और हम लोग कॉलोनी वाले मिल करके, हमारी और यहाँ की जो है आशा जी उप प्रधान है महिलाओं की ओर से, तो हम लोग गए। रामचंद्र जी इस बात को मान गए कि आपकी बार विकास करूंगा। तो रामचंद्र जी ने हमारे गली कॉलोनी में आकर के, जो कि करीबन 24 गलियां, एक इधर 19 इधर हैं और 9 उधर हैं, 27-26 गलियां बना चुके हैं। और 13 नंबर गली तो बिल्कुल ऐसी पड़ी, अभी बनी नहीं है, जिसका बना चुके हैं और खरंजा भी बन चुके हैं, पर इनका पानी का कोई निकास नहीं अभी तक। हम निगम पार्षद जी बार बार जाते हैं, निगम पार्षद कह देंगे निकलवा देंगे, निकलवा देंगे, निकलवा देंगे। आगे अभी कुछ समय पहले 10-15-20 दिन पहले एक हमने यहाँ पर मोटर लगवाई, 5-6 दिन मोटर लगवा के पानी, गंदे पानी को बाहर निकाला गया। और कुछ प्लॉट होल्डर जो है यहाँ के, उनके प्लॉटों में पानी भर जाता है, जब ओवर हो जाएगा तो पानी जाएगा, जाएगा तो प्लॉट वाले एक्शन भी लेंगे। तो हम उनको हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, भाई देखो आपकी कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी है, हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे। तो हम लोग फिर उसके बाद किनके पास जाते हैं, निगम पार्षद जी जाके कहते हैं, निगम पार्षद जी हमारा कुछ तो करिए, आपने पानी का नाली बना दिया, मैंने निकास तो दिया ही नहीं पानी का, और देख किस तरीके से कचरा भरा हुआ है, कचरे को निकाल दीजिए। तो अगर हम कोरोना चल रहा है, कोरोना के समय में गंद भरी पड़ेगी, तो हम लोग 4 बार हाथ धोएं, 5 बार हाथ धोएं, कितनी सफाई रखें। अच्छा वेदवीर जी, जैसे अभी कोरोना महामारी हमारे देश के अंदर चल रही है, इस महामारी के दौरान आप अपने जो क्षेत्र के निवासी आपके, इनको आप संदेश देते हैं मास्क वगैरह लगाने का या हाँ जी सैनिटाइजेशन का? प्रतिदिन हम संदेश देते हैं, प्रतिदिन संदेश देते हैं, प्रतिदिन रोजाना संदेश देते हैं। संध्या समय में रोजाना बोलते हैं कि आप 3 फुट की दूरी बनाए रखें और अपने पर संयम रखें और अपने बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं और ना भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएं। अगर आप मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तो चलाने से पहले अपने मास्क लगाएं। मास्क लगा लिया और मास्क लगाने के बाद जब मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसके बाद हमें हेलमेट भी धारण करना है, हेलमेट को पहनना है। और हेलमेट पहन करके हम ट्रैफिक पुलिस को नियमों का पालन करेंगे। ट्रैफिक पुलिस के नियमों का पालन करना है, क्योंकि हमें ट्रैफिक पुलिस वाले भी अटैक नहीं करेंगे। जब हमारे हेलमेट लगा, मास्क लगाया तो मतलब ही नहीं कोई, तो हम लोग सुरक्षित निकल जाएंगे। और चले भी तो कम से कम 4-5 फुट की दूरी पर है, जिससे कोई गाड़ी ब्रेक भी दे तो हम लोग बच जाए, उसे टच ना हो, कितना भी ट्रैफिक हो तो बचते रहे। अगर हमारी देखो विकास इस तरीके से क्या है कि हमारी जो समय समय पर पानी की लाइन में भी पानी कम आ रहा है, तो हम लोग पानी का टैंकर मंगा करके और अपने पानी का टैंकर मंगा करके हम लोग यहाँ की क्षमता को पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत आपने जो ये क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है। और चलते चलते मैं आपसे अंतिम सवाल ये लेना चाहूंगा कि अभी आपके पास में दिल्ली सरकार की तरफ से इस कोरोना महामारी के समय में कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है या नहीं, जैसे कि सैनिटाइजेशन और मास्क वितरण और खाने जैसी सुविधा? कुछ समय पहले दिल्ली सरकार की ओर से ट्रक में भर के भोजन आता था और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय हमारे सोनू तोमर जी हैं, उन्होंने कुछ हमारे बीच में आकर के भोजन दिया गया है। और कुछ लोग हमारी कॉलोनी के भी कुछ लोगों ने ला करके वहाँ से भोजन वितरण कराया है। और हमारी सोसाइटी ने भी मिल करके और वो भोजन जो है सोसाइटी ने मिलकर हमें वो भोजन हम लोगों ने भी उन्हें दिया कराया है भंडारा के द्वारा। और अब हमारे बीच में और देखिए ये अब आ गए जय भगवान जी, ये है जय भगवान
हाँ, विधायक जी आए, अब नए आए जय विधायक जी, तो अब हम इनसे बार बार मिल रहे हैं और एक बार इनको मिला करके हम स्वागत भी कर चुके हैं कॉलोनी में। नए आए हैं अभी, तो हमारी पकड़ अभी कर रहे हैं, तो ये उन्होंने दिलासा दिया कि हम जो बचा हुआ काम है उसे अवश्य करेंगे और कॉलोनी का विकास करेंगे। तो हमारा कहना है कि सैनिटाइज की बात ऐसी है, देखो जी 2 गलियों में छिड़क जाते हैं, चले जाते हैं, परंतु संपूर्ण तौर से कैलाश विहार में अभी तक सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, संपूर्ण तौर से नहीं हुआ जी। परंतु देखिए नाली में गंद भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, ऊपर से कर जाते, क्या फायदा हुआ? पानी का निकास नहीं है, फिर गंदगी बढ़ गई है, उतना ही है। तो हम लोग बीमार तो हैं, बार बार हम यही कहते हैं, रोजाना यहाँ के लोअर क्लास लोगों को स्कूलों में सरकार, दिल्ली सरकार जो खाना बांट रही है, उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? उसके लिए जी खाना, एक तो हमारा जो दिल्ली सरकार ने एक सेंटर बनाया था, बेगमपुर में बनाया था, सरकारी स्कूल है वहाँ बनाया था, और एक सेंटर बनाया था हमारा 24 सेक्टर में जाकर के बनाया था। वहाँ से इतना दूर पड़ता था, उसके बाद में कहा गया भाई बहुत दूर पड़ जाते हैं, तो यहाँ के लोग नहीं जाते थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, एक फाइल बनाई थी हमने मिलकर के गरीब लोगों की, कि 150-200 गरीब लोग हैं, मैं इनका कुछ किया जाए। तो हमने फाइल को देने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा मैं आपको ऐसा करिए, उनको बारी बारी करके भेज दीजिए, वही भेज दीजिए। तो मजदूर आदमी इतनी दूर कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो उन्होंने कुछ समय के बीच में हमारे ट्रक के द्वारा, उनका मिलिट्री का ट्रक आता था और उसमें ला करके भगवाने होते थे, वो लाइन बाई लाइन और भोजन विवरण कराते थे। पर हमारे क्षेत्रीय यहाँ के नागरिकों ने मिलकर भी बहुत भंडारे किए हैं, यहाँ के लोगों ने, जो कि हमारे मिल करके, हम सब लोग मिल करके भंडारे करते थे, और उनके 30 फुट की दूरी पर उनको खड़ा करके वो जो भंडारे का प्रसाद वितरण करते, भंडारा प्रसाद वितरण करते थे। तो इस तरीके से हमारी कॉलोनी का चल रहा है, और हम यही कहेंगे हमारी कॉलोनी का मिल करके किसी तरीके से विकास किया जाए। और हम यहाँ जो एक पानी जो गंदा है, ये निकास नहीं है बिल्कुल भी, मच्छर इतना लगता है बहुत ज़्यादा होके। और विधायक जी के निगम पार्षद से मैं यही कहूँगा, बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें एक सुरक्षा दी जाए और पानी का निकास अवश्य दिया जाए। और दिल्ली जल बोर्ड का जो आपने लाइन डाली है उसमें पानी कम आ रहा है, और उस पानी को बढ़ाया जाए, और टैंकरों की क्षमता बढ़ी है और टंकी भी जगह जगह लगाई गई है, परंतु हमें पानी की लाइन जो है वो डाली गई है, पानी कहीं आता है कभी नहीं आता है, ये हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सरकार से वेदवीर राठौर जी ने अपनी कॉलोनी जब से बसी तब से लेकर और आज तक संक्षिप्त में विवरण हमारे दर्शकों को बताया, और यहाँ के विकास के लिए किस प्रकार आज भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, सभी चीजों को, सभी मुद्दों को उन्होंने दर्शकों के आगे रखा। और अभी भी वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के यहाँ के विधायक और निगम पार्षद दोनों से गुहार लगा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हम भी यहाँ के विधायक और निगम पार्षद से अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि इनकी समस्याओं का निदान जल्द से जल्द हो। इसी कड़ी में मैं चंदन कुमार झा, ताज़ा खबर न्यूज़ चैनल के लिए धन्यवाद।